जय श्री हरि विष्णु। देव उठनी एकादशी। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद को जगाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन प्रबोधनी एकादशी का मात्य व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष मिलता है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 यज्ञों का फल मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है और देव उठनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम वृद्धि और राज्य और सुख का सुख देती है। जो बड़े बड़े पाप पहले के हजारों जन्मों में किए हैं, उन सब पापों को ये एकादशी व्रत करने से खत्म हो जाते हैं। जो लोग इस एकादशी का मन से ध्यान से व्रत रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष पाते हैं। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल प्राप्त प्राप्त होता है, वो फल सिर्फ इस एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिल जाता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक हरि बोधनी देव उठनी एकादशी ई पुत्र और पौत्र भी देती है, साथ ही ज्ञान भी देती है। वही योग, तपस्या और मोक्ष भी प्राप्त होता है इस एकादशी के व्रत करने से। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान देव उठनी एकादशी की व्रत कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राज्य था जहाँ धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियमों से किया जाता था। राज्य के लोग अत्यंत धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था, चाहे वे मनुष्य हो या पशु पक्षी। सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दी जाए। राजा ने उसके भाव और जरूरत को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते हैं। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम यह नियम स्वीकार करते हो तभी यहाँ रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। व्यक्ति ने बिना विचार किए कहा, महाराज मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वह पसंद था कि उसे नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी व्रत करना था और कोई भी अन्न का दाना नहीं खाना था। केवल फलाहार के लिए ही फल प्रदान किए गए, लेकिन व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली। भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज फल खाकर पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दे, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अंततः राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वह व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर भोजन ग्रहण करने लगे। फिर वे अपने धाम को चले गए। व्यक्ति भी भोजन कर प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य में लग गया। अब अगली एकादशी के दिन के समय वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज इस बार मुझे पिछली बार से दुगना अन्न दे। राजा ने चकित होकर पूछा, दुगना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे, आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने, इसीलिए पेट पूरा नहीं भरा। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए
और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आ गए। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वह छिपकर नदी के किनारे पहुंच गया। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने बार बार प्रार्थना की, पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, बस तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान पर बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि वध का मूल्य केवल भारी आडंबर में नहीं, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना और निष्कपट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से वध करने वाले को फल नहीं मिलता, बल्कि फल उसे मिलता है जो तन मन धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। अंततः उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।